दिन दूर नहीं जिस दिन आपके घर में भी ऐसे हंगामे होंगे। जय श्री महाकाल, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरी सबसे पहली रिक्वेस्ट है कि वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करते जाना, क्योंकि आप नेगेटिविटी और झूठ दिखाने वाले यूट्यूबर्स को अगर सपोर्ट कर सकते हो तो हम जैसे रिएक्शन चैनल्स जो कि सच के लिए आवाज़ उठाते हैं उन्हें सपोर्ट करना भी आप ही की जिम्मेदारी बनती है। वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आप लोगों को बहुत ही नए तरीके से पता चलने वाली है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि सभी को पता है कि सचिन और नेहा, अब तो मेरे दिल से इनके लिए इज्जत भी नहीं निकल रही है। मैं खुद मिल चुकी हूँ इन दोनों से ही, पर्सनली मेरा इनसे कोई भी नेगेटिव एक्सपीरियंस नहीं रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं क्यों जो चीज़ें अब सामने आई हैं, मैं ये कह सकती हूँ कि अब मुझे कोई भी डर नहीं है, ना ही मेरे मन में अब कोई इज्जत बची है। देखो, उन लोगों के प्रति सबसे पहली बात तो ये कि सचिन की खुद की एक स्कूल है जिस पर अभी तो वो इतना अच्छा काम भी करवा रहे हैं। खुद का इतना करोड़ों का घर है अंबाला में, मम्मी पापा, छोटा भाई भाभी बहन, सब लोग, एंटायर फैमिली, बहुत ही अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली इनके पास है। तो फिर इनको ऐसी किस चीज़ की कमी हो गई थी कि ये नेहा तिवारी के पास कांटेक्ट करने की कोशिश किए, और अगर किए भी और जो गलतियां हुई भी तो इन लोगों ने जिस तरीके से सोशल मीडिया पर अपने ही परिवारों की इज्जत उछाली है, एक बार आप सोच कर देखना उस पिता के बारे में जिसने सालों मेहनत करके स्कूलें खड़ी करी, सालों मेहनत करके गाँव का घर बनाया, सिटी का सिवान का घर बनाया, आप लोगों की शादियां करी। एक बार उस पिता के बारे में जरूर सोच कर देखना। दूसरी तरफ नेहा आशीष तिवारी, जो कि कोविड में उनके फर्स्ट हस्बैंड आशीष जी की डेथ हो चुकी थी, उसको उनको उन्होंने मोहरा बनाया। उनके नाम से सिंपैथी कार्ड उन्होंने यूट्यूब पर खेलना शुरू किया। उन्होंने अपने सास ससुर को, देवरानी को, पूरे ससुराल पक्ष को इनडायरेक्टली गलत बताने की कोशिश करी, और इस तरीके से वो सिंपैथी कार्ड खेलते खेलते, रोते रोते वो आज मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंच गई। आयरन लेडी का नाम देती हूँ आप उन्हें। आयरन लेडी का मतलब समझते भी हो, खून पसीना एक कर देना। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो रो रो कर ही व्यूज कमाए थे। अगर आप समझ रहे हो सच्चाई को तो मेरे पास में अब शब्द नहीं बच रहे कि मैं बोलूं क्या। आप नेहा आशीष तिवारी जी के यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखोगे प्रोफाइल बायो में, तो आपको वहां दिखेगा कि आई एम अ प्राउड वाइफ ऑफ इमॉर्टल आशीष जी। प्राउड वाइफ, ओ माय गॉड, आप स्वर्गवासी इंसान को भी अब आपने उनकी भी इज्जत नहीं करी। मैं क्या बताऊं। जब नेहा तिवारी जी की सेकंड एंगेजमेंट होने वाली थी, तब उन्होंने वीडियो में शेयर किया था कि वो आशीष जी का आशीर्वाद लेकर अपने नए काम की शुरुआत, नए जीवन की शुरुआत के लिए जा रही थी, लेकिन उनके मन में तो कुछ और ही था। वो अच्छे से जानती है। देखो, अब तो चीजें क्लियर है कि नेहा और सचिन का जो भाई बहन का रिश्ता था वो प्योर नहीं था, उसमें कुछ ना कुछ घोटाला जरूर था। मैं अपने मुंह से ऐसी बात नहीं करना चाहती। अब मुझे ये बताओ कि सचिन की जो वाइफ है मनीषा दी, उनका इन सब चीजों में क्या कसूर? वो भी चाहती तो किसी और के कांटेक्ट में जा सकती थी। उन्होंने पूरी ईमानदारी बरती, उन्होंने सब चीजों को अपने अंदर सफोकेट किया, अपने अंदर सब चीजों को छिपा कर रखा। मनीषा दी के परिवार वालों के बारे में सोचकर देखो आप लोग एक बार। मनीषा दी की भी एक सिस्टर है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है। आप इन सब चीजों को कनेक्ट करके देखो कि यहाँ पर जो इंसल्ट हुई है, जो बेइज्जती हुई है, वो सिर्फ सचिन और नेहा की नहीं, दोनों पक्ष के पूरे एंटायर फैमिली की हुई है। मैं नेहा दीदी के बेटी के बारे में भी बात करना चाहूंगी यहाँ पर कि एक बार के लिए सोचना चाहिए, जो सारे वीडियोस हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहीं ना कहीं हमेशा के लिए रहेंगे। हो सकता है कुछ समय बाद मैं डिलीट कर दूं, हो सकता है कुछ समय बाद आप लोग भी डिलीट कर दे। हालांकि बहुत सारी कम्युनिटी तो डिलीट कर चुके हैं, क्योंकि इन लोगों ने गेम खेल लिया। अरे OMG, व्यूज आ गए, पैसे आ गए, चलो अब सब हटा दो, इस तरीके से। लेकिन कहां से कहां तक बातों को छिपाया जाएगा? जब ताशी बड़ी होगी तब वो खुद देखेगी। हम एक टाइम ये सोचते थे कि चलो बच्चे बड़ों से सीखते हैं, यहाँ ताशी क्या सीखेगी? अपनी ही मदर से, जहाँ इतनी सारी गलतियां हुई। अब मुझे समझ में आया कि क्यों अक्सर चुप हो जाती थी नेहा दीदी, क्यों वो आकर जवाब नहीं देती थी क्लियर कट। अगर उस वक्त वो जवाब दी होती तो सरिता दीदी सारी बातें क्लियर रखती ऑन कैमरा कि एक्चुअल में हुआ क्या था उनके फंक्शन में। मैंने खुद उनका फंक्शन अटेंड किया था और सामने से कुछ भी चीजें ऐसी नहीं दिखी थी कि सरिता दीदी ने कोई गलती करी हो, लेकिन एक्चुअल में जो ये मैटर था ये कुछ और था। सब लोग, पब्लिक समझ रही थी, लेकिन उनके कमेंट्स को होल्ड किया गया। जो नेगेटिव कमेंट्स होते वो तो ये यूट्यूबर्स दिखाते ही नहीं है, जो पॉजिटिव कमेंट्स होते उनके लिए, उनके तारीफ में, उनके परिवार के तारीफ में वो ये सब दिखाते जाएंगे कि नहीं, हमसे अच्छा इंसान कोई इस दुनिया में नहीं है। मैं अगर ईमानदारी से बताऊं तो मेरी पूरी फैमिली में, इंक्लूडिंग मी, मैं इन लोगों के किसी के वीडियोस नहीं देखती हूँ। ऑनेस्टली बताऊं तो कुछ समय पहले नेहा आशीष तिवारी जी का भी चैनल मैंने अनसब्सक्राइब कर दिया था, क्योंकि कुछ बातें ऐसी सामने आ रही थी उसी टाइम पर, तो मैंने चैनल को सच में अनसब्सक्राइब कर दिया था।
मुझे नहीं पता कि मेरे वीडियोस के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको सारी रियलिटी बताऊंगी। मेरा पूरा परिवार ये कह रहा है कि किस टाइप के वीडियोस बनाते हैं ये लोग। अगर ऐसा कुछ हुआ भी था, देखो मानते हैं कि इंसान से गलतियां होती है और इन दोनों से हुई भी थी, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरीके से सोशल मीडिया पर लाने की ज़रूरत क्या थी। पहले कम्युनिटी, फिर कमेंट सेक्शंस में, फिर इस तरीके, मतलब अनएक्सपेक्टेड, अनबिलीवेबल। मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि ऐसा कुछ भी हुआ है। मैं भी मेरे पर्सनल कामों में इतनी ज़्यादा बिजी चल रही हूँ कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। सुबह के 3 बजे सो रही हूँ, जल्दी उठना, घर के भी काफ़ी सारे काम, उसके बाद में बाहर के सारे काम, बाहर आना जाना। इसके बीच में जब मुझे ये सब पता चल रहा है कि ऐसा भी कुछ हुआ है, तो यूट्यूब पर तो हंगामा मच गया। यूट्यूब खोलते ही ऐसा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मेरा जीमेल चेंज करके एक नई फीड बनाती हूँ यूट्यूब पर, क्योंकि जैसा हम देखने लग जाते हैं वैसा हमें यूट्यूब दिखाने लग जाता है। आप खुद इस बात को समझो कि एक बार जो होना था वो हो चुका है, लेकिन जो अभी हुआ है क्या वो सही था? मनीषा दीदी की क्या गलती, मनीषा के परिवार वालों की क्या गलती, सचिन के मम्मी पापा की क्या गलती? एक बार सचिन के पापा की इज्जत के बारे में सोचना कि क्या धज्जियां उड़ी होगी उन पापा की। नेहा दीदी के भाई की क्या गलती? सच बता रही मैं, अभय भैया की कोई गलती नहीं इन सब में। अगर उन्हें पता होता तो वो शायद पहले रोकने की कोशिश करते, और अगर उन्हें पता भी था तब भी तो वो अपने लिए बेस्ट कर रहे थे अपनी तरफ से, अपनी बहन के लिए। उन्होंने एक अच्छे परिवार में उनकी सेकेंड एंगेजमेंट करवाई, सब काम किया, लेकिन लास्ट में क्या रिजल्ट मिला? जब वो खुद एक पिता बनने वाले हैं तब वो इतने सारे नेगेटिविटीज का सामना कर रहे हैं। उनकी क्या गलती इस सब में? नेहा दीदी और सचिन भैया को यहाँ थोड़ा सा जरूर सोचना चाहिए था कि अगर हमने शुरुआत करी है पर्सनल बेसिस पर, तो उन्हें पर्सनल बेसिस पर इस चीज को खत्म भी करना चाहिए था। मुझे विश्वास नहीं आ रहा है सीरियसली। रात भर तो ऐसा हुआ था कि ये सब क्या हुआ, अचानक से हुआ क्या? फिर सुबह से मुझे इतने सारे काम थे बाहर के कि मैं समझ नहीं पाई कि मैं वीडियोस भी बनाऊं तो कब बनाऊं, क्या बनाऊं। अब ना भरोसा उठ चुका है यूट्यूब से, सीरियसली भरोसा उठ चुका है कि जो रियलिटी दिखाई जाती है, मैं शुरू से कहती आ रही हूँ कि जो रियलिटी दिखाई जाती है वैसा कुछ भी नहीं होता है। अरे ये लोग, ये ऐसे झूठे क्रिएटर्स दूसरे रिएक्शन चैनल वालों को धमकियां दे रहे थे, उनके अगेंस्ट लीगल जाने की बातें कर रहे थे। ओ माय गॉड, जब आपके घर ही कांच के हो, आपके घर के दरवाजे ही कांच के हो, तो आप दूसरों के घर के दरवाजों पर पत्थर कैसे फेंक सकते हैं? जब आप लोगों के मन में इतनी, आप लोगों की नीयत में इतनी ज़्यादा खोट थी, इतनी बुराइयाँ थी आपके कैरेक्टर में, तो फिर आप दूसरों के परिवार वालों के अगेंस्ट कैसे जा रहे थे कि मैं इसके लिए लीगल जाऊंगा, मैं उसके लिए लीगल जाऊंगा? थंबनेल लगा दिया। रिएक्शन चैनल वालों का तो चैनल ही हमारे नाम से चलता है, हमारी फोटो के नाम से चलता है। रिएक्शन चैनल वालों का जो परिवार है ना, वो ये चंद इन 2-4 लोगों के चेहरों से नहीं चलता। ये जो हम सच बोलते हैं, हम चीज़ों का एक्सेप्ट करवाने की हिम्मत रखते हैं, उसके बेसिस पर चलता है। आज लिटरली इतना गुस्सा आ रहा है कि सब तरफ था ना कि नेहा दीदी, सचिन भैया, और लास्ट में हुआ क्या, क्या मिला? ये तो, और मैं कोई एलिगेशन लगा ही नहीं रही हूँ। नेहा दीदी के भाई ने खुद एक्सेप्ट किया है, सचिन की वाइफ मनीषा ने खुद एक्सेप्ट किया है कि इतना सब कुछ चल रहा था 1.5-2 सालों से। सचिन भाई, क्या कमी थी आपके घर में? कुछ भी नहीं। नेहा, आपके घर में कुछ कमी नहीं थी। नेहा दीदी, कुछ भी नहीं। माना कि एक कमी है ताशी के पापा की, जो जीवन भर कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी आपके भाई भाभी, आपके मम्मी पापा बहुत अच्छे से आप लोग सब रह रहे थे। लेकिन मुझे लगता है वो सब भी दिखावा है, ऑनलाइन दिखावा है, फैमिली व्लॉग्स। पीछे से इनके बीच में भी क्या चलता होगा हम कुछ भी सच नहीं जानते। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि सचिन के पापा पर क्या बीत रही होगी, उनकी इज्जत के बारे में मुझे सोच कर ऐसा हो रहा है कि वो क्या सोच रहे होंगे कि बेटे ने क्या किया। सेम नेहा दीदी की फैमिली वालों के लिए भी। गाइज, मैं आप सबसे सिर्फ इतना ही कहूँगी, सिर्फ इतना ही कि सिर्फ पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करो। जितने इन नेगेटिव लोगों को आप सपोर्ट करोगे, झूठे लोगों को आप सपोर्ट करोगे, आप लोग खुद देखो इनको कितने गंदे गंदे नाम कमेंट सेक्शन में लोग दे रहे हैं। आप अगर ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हो तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपके घर में भी ऐसे हंगामे होंगे, क्योंकि जो ये एनवायरनमेंट है, ये जो यूनिवर्स है, वो सब चीज़ें अट्रैक्ट करेगी। मैं ईमानदारी से बता रही हूँ, हिम्मत रखो अपने कैरेक्टर के अंदर, कॉन्फिडेंट रहो। कम कमा लो आप, 1 साल मत कमाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी इज्जत को पहले रखो। लड़कियों, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को आगे रखो। अब मैं बताऊं, नेहा दीदी का चैनल मैंने कब अनसब्सक्राइब किया था? जब वो वीडियो क्लिप बाहर वायरल हुई थी कि जिसमें वो कह रही कि तेरे पति में है क्या, इसके जैसे सो घूमते मेरे आगे पीछे, पता नहीं वो जो भी लाइन थी, आप लोगों ने देखा जरूर होगा वो वीडियो। अरे आप लोग खुद बताओ, कोई भी एक लड़की, ऑलरेडी एक बेटी की माँ, ऐसे शब्द कैसे दे सकती है? आप मनीषा पर चिल्ला रही थी इतनी गंदी टोन में, आप उसे समझा भी सकती थी। अगर आप सही होते ना, अगर आपका कैरेक्टर सही होता, आपके अगर रिश्ते सही होते भाई बहन के, तो आप मनीषा भाभी को समझा सकते थे कि बहना मेरी, ऐसा कुछ भी नहीं है, तू मस्त रहे, तू अपने
हस्बैंड के साथ रहें, लेकिन आप उल्टा उन पर चिल्ला रही थी। और साथ साथ में उस वाले वो जब वीडियो कॉल चल रहा था, मुझे ध्यान है कि उस वीडियो कॉल में और कौन कौन से यूट्यूबर्स थे, लेकिन मैं अभी उनको बीच में बिल्कुल नहीं लाना चाहती। ये 1-1 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले यूट्यूबर्स, सचिन भैया की बात कर रही हूँ मैं फिलहाल, अलका दीदी की लाइव में जाकर मरने की धमकियां दे रहे थे कि मैं इसी लाइव में सुसाइड करूंगा। ओ माय गॉड, अरे तुम लोगों ने गलत किया। मनीषा के साथ में, मनीषा के परिवार वालों के साथ में अपने पिता की इज्जत तुमने उछाली और तुम ही लाइव में धमकियां दे रहे हो कि तुम मरने चले हो। मुझे शर्म आ रही है कि मैं, चलो मुझे इस बात की तो खुशी है कि मैं एक ऑनेस्ट लेडी सरिता दीदी के फंक्शन में गई थी, मैं इन लोगों के फंक्शन में नहीं गई थी। हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ और भी चीजें बाहर आए जिसकी वजह से विचार बदले कि कौन सही था और कौन गलत था, लेकिन फिलहाल के लिए दोनों गलत है। और सिर्फ एक को बॉयकॉट नहीं, दोनों को सपोर्ट करना बंद करो, दोनों को सपोर्ट। ये लोग सिंपैथी कार्ड खेल कर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और उन्हीं पैसों से हमें गुमराह करते हैं कि हम इनके खिलाफ लीगल जाएंगे। मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से कि सिर्फ और सिर्फ सही को सपोर्ट करो दोस्तों, क्योंकि इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। आप लोगों का समय जाया हुआ है, कितने कितने मिनट्स के, कितने कितने घंटों के वीडियोस आपने इनके देखे होंगे। मैंने सच में नहीं देखे, क्योंकि मेरे पास में और भी बहुत सारे काम है, मेरा अपना परिवार है, मेरे अपने सारे काम है। तो जब हमें रिएक्शन चैनल के थ्रू ही पता चलता है कि ऐसा कुछ हुआ है, तब हम चीज़ों की तहकीकात जरूर करते हैं। लेकिन आप लोग अपना समय बर्बाद बिल्कुल ना करें, अच्छी चीज़ों के अंदर समय लगाओ। और ये लोग भक्ति भाव करते हैं, भगवान को भी शर्मसार कर दिया आज आप लोगों ने। आप लोग वैष्णो देवी की कसम, छठी मैया की कसम, और नेहा दीदी उज्जैन गई थी, वहां पर महाकाल के दरबार में उनका रोने का वीडियो आया। खाटू श्याम जी के हर भजनों में उनके चीख से रोने के वीडियो आए। क्यों? अरे आप तो सचिन भैया के कांटेक्ट में थी, आप दोनों तो कांटेक्ट में थे। सचिन भैया आपको सपोर्ट कर रहे थे हर तरीकों से। जब आप लोग, अगर आप लोगों का रिश्ता प्योर नहीं था, जब ये सब चीजें चल रही थी, तो सिंपल सी बात है, आपको सचिन भैया खूब सपोर्ट कर रहे होंगे। फिर आपका वो जो रोना था उस टाइम पे, वो रोना भी आपका गलत था, वो झूठ था। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये जनता के बेसिस पर मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि जो भी चीजें हमारे सामने आई हैं, आप लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा, उनके नाम पर व्यूज कमाए। जो इंसान परलोक में चले गए हैं, ताशी के पापा, आपने उनको भी बेइज्जत कर दिया। आप उनकी एक प्राउड वाइफ कहलाती हो। मेरा पर्सनल विचार है कि आप अपने प्रोफाइल को जाकर चेंज कर दें। अब समझ में आया कि सचिन भैया ने अपनी सगी बहन की फोटो बैनर पर ना लगाकर मनीषा के साथ में नेहा की क्यों लगाई थी। मिलती हूँ मैं आप सबसे नए वीडियो में। तब तक के लिए अगर मेरी बात किसी को भी थोड़ी सी भी बुरी लगी हो तो विचार जरूर करना, गौर करना कि मैंने गलत कुछ भी नहीं कहा है। हाँ, मेरे शब्द कड़वे हो सकते हैं, लेकिन मेरी बातों में पूरी सच्चाई है। मेरे कड़वे शब्दों के लिए मैं पहले से ही माफी मांग लेती हूँ, लेकिन बातों में सच्चाई जरूर है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलती हूँ मैं आप सबसे नई वीडियो में। और मेरे कुछ अच्छे फैमिली व्लॉग्स भी अभी मुझे अपलोड करना बाकी है। इन लोगों के फैमिली ड्रामे देख देख के ही मैं परेशान हो गई। तो चलो मैं मिलती हूँ आप सबसे नए वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने की कोशिश करें और अपने खून के रिश्तों के साथ में रहें। खून के रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। आप लोगों ने देख लिया, यूट्यूब के रिश्ते काम नहीं आते, झूठे बनाए हुए भाई बहनों के रिश्ते काम नहीं आते। मिलती हूँ मैं आप सबसे नई वीडियो में। तब तक सभी अपना ध्यान रखें।